हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कहानी में और थोड़ा आगे नहीं, इसको पूरा ही करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि चार्ली जो है वो कैसे थर्ड लेवल पे पहुंचता है, और थर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद वो वहाँ की रूम, वहाँ वो जो व्यक्ति होता है वो, और वहाँ जो लकड़ी के बने हुए जो पूछताछ का केंद्र रहता है जहां पर से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, सब पुराने स्टाइल का बना हुआ होता है, वो उसे देखता है। यहाँ तक कि चिमनी भी देखता है, वो लाइट भी देखता है। तो ये सारी चीजें अब देखते हैं आगे। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। तो ये जब वहां पे और भी चीजों को देखते हैं तो वहां पर होता है ब्रास, पीतल का एक स्पिटून्स, मतलब होता है जो पीक दान होता है वो होता है, और वहां की जो लाइटें रहती है वो इसकी आंखों में, मतलब उसे देख करके थोड़ा अजीब आंखों में झिलमिलाहट इसे होती है। ठीक है। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लेंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रोन्ड। अब ये एक व्यक्ति को देखता है जो अपने वेस्ट पॉकेट, यहाँ पर जो पॉकेट होता है उसमें वो हाथ डाल करके घड़ी निकालता है, घड़ी को देखता है, वो भी गोल्ड की, और फिर उसे वापस रख देता है। He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. तो वो व्यक्ति किस तरह के कपड़े पहने हुआ है? डर्बी हैट, ठीक, उसकी टोपी, अ ब्लैक 4-बटन सूट, ठीक, उसका जो सूट होता है वो, ठीक, टाइनी लेपर्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, और उसकी जो मूछें होती है वो, ठीक, आकर्षण का केंद्र रहता है। क्यों? Then I looked around, I saw that everyone in the station was dressed like 1819 something. अब ये स्टेशन में जब चारों तरफ देखते हैं, सब तरफ देखते हैं, तो इन्हें ये ऐसा महसूस होता है कि ये 1890, ठीक, ये 1890 के वर्ष में है, ऐसा ये देखते हैं। ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जो वहां पर लोगों को देखते हैं, उनका पहनावा देखते हैं, सब पुराने स्टाइल का होता है। वहां पर जो चीजें होती हैं वो सब पुरानी होती हैं। तो उन सारी चीजों को ये देख करके कहता है कि ये 1890 है, ऐसा ये सोचता है उसके आसपास। आई नेवर saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. और ये उस समय पर जब जाकर के देखता है तो वहां पर ज्यादातर लोगों की जो दाढ़ी होती है, मूछें होती है, वो ये कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे लोग और दाढ़ी मूछ जो वो रखे हुए हैं मैंने कभी नहीं देखा। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirt to top of her high-buttoned shoes. फिर वो एक महिला को देखते हैं, जो महिला कपड़े पहने रहती है उसको डिस्क्राइब करते हैं, लेग ऑफ मटन स्लीव, ठीक, उसकी स्कर्ट, एंड स्कर्ट ये टॉप को बताता है, लेग ऑफ मटन स्लीव, ठीक, वो चमड़े का बना हुआ होगा जिसको कि पैरों में पहनते हैं वो, एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बॉटम्ड शूज। तो जो शू पहने रहती है बड़ा हाई बॉटम वाले, वहां जहां तक शू रहता है उसके बाद उनका कपड़े का स्कर्ट रहता है, उसे वो बताते हैं, उनका पहनावा बताते हैं। तो सब कुछ लगभग पुराने फैशन का वो देख रहे हैं। Back of her out on the tracks, I caught a glimpse of locomotive, a very small courier and Evans locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. ये देखते हैं कि उस महिला के पीछे जो ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक होता है, उस पर एक लोकोमोटिव इंजन खड़ा हुआ है, वो भी पुराना वाला, ठीक है, जिस पर आप देखेंगे कि चिमनी से जो चलता था वो, ठीक, धुएं बहुत ज्यादा करता था, वो फ्यूनल शेप्ड स्टैक का मतलब वही होता है, ठीक है। तो वो जमाने का जो इंजन था ये वो देखते हैं, और फिर ये सोचते हैं, फिर ये देन आई न्यू, ये जानते हैं कि ये पुराने टाइम पर चले गए हैं, ठीक है, ये उस समय में चले गए हैं, ये समझ जाते हैं। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़पेपर बॉय
सॉरी न्यूज बॉय एंड ग्लेंस्ड एट स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। तो ये न्यूज पेपर बेचने वाले बॉय के पास जाते हैं अपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए जो कि वहां पर रहता है। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। अब ये जिस पेपर को पढ़ते हैं वहां पर जाकर के देखते हैं उसका नाम होता है द वर्ल्ड, और ये पेपर कई सालों से पब्लिश होना बंद हो चुका होता है, ठीक है। और उस पर पेपर पर खबर छपी होती है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। आई हैव फाउंड that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। अब ये उस पेपर को जब ये कभी लाइब्रेरी में देखे होंगे तो ये उस दिन जब वो देख रहे हैं तो उस पर डेट प्रिंटेड रहता है उस पेपर पर 11 जून 1894 की वो तिथि रहती है जिस दिन को ये 3rd लेवल पर हैं, मतलब ये वहां पहुंच गए हैं, ठीक है। पीछे I turned towards the ticket windows knowing that here on the 3rd level at Grand Center I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। तो ये टिकट काउंटर की तरफ जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये 3rd लेवल से टिकट परचेस करके अपनी पत्नी के साथ कहीं भी यूनाइटेड स्टेट में जा सकते हैं जहां ये जाना चाहें। इन द ईयर 1894, और वो भी किस वर्ष में, 1894 में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनोइस, और ये कहाँ जाना चाहते हैं 2 टिकट्स लेकर के, गैल्सबर्ग एंड इलिनोइस। Have you ever been there? क्या आप कभी वहां गए हैं? It's a wonderful town still with a big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets। And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat on their lawns and men smoking cigar and talking quietly। ये उस शहर के बारे, उस समय जो स्थिति थी उसको बताने का प्रयास करते। बहुत ही खूबसूरत शहर था वो, लोगों के बड़े बड़े पुराने प्रकार के बने हुए हाउस, पुराने आकार में ओल्ड फ्रेम हाउस, बड़े बड़े लॉन, ठीक है। जो पेड़ थे वो बहुत बड़े बड़े थे सड़कों के आसपास, मतलब ऊपर से वो जाकर के जुड़ जाते थे, इतने बड़े बड़े पेड़, ठीक। ब्रांचेस मीट ओवरहेड, मतलब जो दोनों साइड से उसकी जो ब्रांचें हैं वो एक दूसरे से मिल जाती थी। ओवरहेड द रूफ द स्ट्रीट्स, मतलब आपके स्ट्रीट पर एक छत, जब आप चल रहे हो तो एक छत बन जाए ऐसा। पीपल सैट ऑन देयर लॉन्स, लोग अपने लॉन में बैठ करके। मैन स्मोकिंग सिगार, जो पुरुष है वो सिगार पी रहे हैं। एंड टॉकिंग क्वाइटली, ठीक, शांति से बात कर रहे हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस विद द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड। और एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो ताड़ के पत्तों से पंखा कर रही हैं, ठीक। पाम लीफ फैंस, ठीक, लीफ मतलब पत्ते, और वहां पर सब तरफ जुगनू, फायर फ्लाइज मतलब जुगनू, ठीक। आप लोगों ने जुगनू कीड़े देखे होंगे रात के समय जो टिमटिमाते हैं। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years off and World War II over 40 years in the future। I wanted 2 tickets for that। अब ये उस जगह पर है जहां पर से ये एक अच्छी चीज भी बताते हैं कि वहां पर से अभी जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कितने साल दूर है, 20 साल दूर है, और जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 40 साल दूर है। आई वॉन्टेड 2 टिकट फॉर दैट, और इसी के लिए वो वहां पर से क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, 2 टिकट, 2 टिकट लेना चाहते हैं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी headband, but he figured the fare and I had enough 2 coach tickets one way। जब ये उससे टिकट मांगते हैं तो वो इनके फैंसी जो हेडबैंड है उसे देखता है और वो अपना फिगर कैलकुलेशन करता है किराए का, ठीक है। फेयर मीन्स होता है किराया, ठीक है। 2 टिकट लेना चाहते हैं वो भी वन वे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी आई लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। लेकिन जब ये अपना पैसा निकाल करके काउंट करके देते हैं तो वो क्लर्क उन्हें घूर करके देखता है। क्यों? ही नोडेड एट द बिल्स, वो कहता है दैट्स एंट मनी मिस्टर। वो बताता है कि जो पैसे आप दे रहे हैं वो पैसे नहीं है, ठीक, क्योंकि ये तब चले गए हैं, पहले के वर्ष में चले गए हैं जब जो मुद्रा ये रखे हुए हैं वो चलती नहीं है। And if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him.
बोलते हैं आप मुझे बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, क्योंकि वो जो मनी थी जो उस समय चलती थी वो इनके पास नहीं था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, ठीक, मतलब आज जो हम धन करते हैं उसका आधा भी वहां पर नहीं लगता। एंड डिफरेंट लुकिंग, आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, ये वहां पर से वापस आ जाते हैं तेजी से। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और फिर ये बताते हैं कि जेल के बारे में उस समय में भी कुछ भी अच्छा नहीं है, नथिंग गुड। एंड दैट वॉज दैट, और इस तरीके से ये सारी चीजें हुई। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, फिर ये जिस रास्ते से थर्ड लेवल में पहुंचे थे उससे वापस आ जाते हैं। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड bought old style currency that really worried my psychiatrist friend। ये अगले दिन क्या करते हैं, वहां पर से आने के बाद इनके पास जो पैसे रहते हैं उसको बैंक से निकाल करके पुरानी करेंसी खरीद लेते हैं, ठीक है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, आप वहां पर पुराने धन को खरीद सकते हैं, पुरानी मुद्रा को खरीद सकते हैं प्रीमियम पे, ज्यादा पैसे दे करके। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स बट आई डिडंट केयर, एग्स ओवर 13 सेंट्स इन अ डजन। ये बताते हैं कि इन्हें 300 के बदले 200 से भी कम मुद्रा मिली इन्होंने जब उसको इन कैश किया, और ये बताते हैं कि ये भी बहुत पर्याप्त है क्योंकि उस समय पे 1894 में जब ये वहाँ पर जाते हैं देखते हैं तो वहाँ पर 1 दर्जन एग्स के इनको खर्च करने पड़ते हैं 13 सेंट्स। तो ये बताते हैं काफ़ी सस्ता है। बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, लेकिन उसके बाद ये दोबारा कभी उस रास्ते को नहीं खोज पाए जिसकी ये बात कर रहे जो थर्ड लेवल पर लेकर के जाता है। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for third level anymore, and after a while I stopped। ये अपनी पत्नी को जब बताते हैं तो उनको चिंता होती है, वो इन्हें मना करती है कि आप उसको मत देखिए थर्ड लेवल को अब, बिकॉज, और ये फिर बंद कर देते हैं। आई वेंट बैक माई स्टैम्प्स, फिर ये अपने स्टैम्प कलेक्शन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करती है। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, लेकिन फिर भी ये हर वीकेंड पे सोचते हैं क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि थर्ड लेवल जो है वो अभी भी है, स्टिल देयर। माय फ्रेंड सैम, क्यों ऐसा इस वजह से कहते हैं, माय फ्रेंड सैम वेनर डिसअपीयर्ड, नोबडी न्यू वेयर बट आई सॉट सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स a city boy and I used to tell him about Galsburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place। ये अपने दोस्त के बारे में बताते हैं जिसका नाम है सैम वेनर, जो कि गायब हो जाता है, बताता है किसी को नहीं पता कहाँ, लेकिन मुझे संदेह है कि वो एक शहर का लड़का था और मैं उसे गैल्सबर्ग के बारे में बताता था, ठीक है, और वो उसे अच्छा लगता था गैल्सबर्ग, एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। और ये बताते हैं कि ये वहीं है, मेरा जो दोस्त है वो कहाँ है, वहीं है, 1894 में है। बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विथ लैम्प स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, ऐसा इस वजह से कहता है कि क्योंकि एक दिन अपने स्टैम्प कलेक्शन को देखते रहता है, ठीक है। वेल डू यू नो व्हाट द फर्स्ट डे कवर इज, क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, फर्स्ट डे का जो स्टैम्प होता है वो क्या होता है, मैंने कहा था आप लोगों से। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप to themselves on the very first day of sale and the postmark prove the date। जब कोई नया इशू होता है, ये बताते हैं स्टैम्प, तो उसको जो स्टैम्प वाले हैं वो खरीदते हैं और एक लिफाफे में बंद करके खुद को पोस्ट कर देते हैं जिस पर एक डेट भी पोस्ट मार्क के तौर पर लगाई जाती है जिससे उसकी तिथि पता चल जाती है। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और उसे ही कहा जाता है अ फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, उसको कभी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट अ ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और उस पर एक खाली पेपर बस डाल दिया जाता है, ठीक, स्टैंप लगा करके उसे सील कर दिया जाता है। द नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फ्रेंड डे कवर्स,
The night among my oldest first day covers I found one that shouldn't have been there. इन्हें एक ऐसा स्टैम्प कलेक्शन मिलता है जो वहां नहीं होना चाहिए था. क्यों? But there it was, वो वहीं था. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galsburg. That's what the address on the envelope said. और बताता है कि उसे मेरे दादाजी को किसी ने भेजा था. ठीक है, और उसकी जो तिथि है उससे पता चलता है. कब की तिथि रहती है उस एनवेलप पे? 18 जुलाई 1894. The postmark showed, and it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember at it all. फिर भी मुझे पूरा याद नहीं है, बोलता है ये. The stamp was a 6 cent, ठीक 6 cent का था, dull brown, ठीक ब्राउन, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. उस पर गारफील्ड जो प्रेसिडेंट थे उनकी पिक्चर रहती है. नेचुरली व्हेन द ओपन एनवेलप केम टू Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. अब ये बताते हैं कि जब से वो एनवेलप आया मेल के जरिए से, वो सीधा उनके कलेक्शन में चला गया, वहाँ रहा और इन्होंने उसको कभी ओपन नहीं किया. The paper inside wasn't blank, it read. वो बताते हैं कि वो ब्लैंक नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? Charlie, I got to wishing that you were right, then I got to believe you were right, and Charlie it's true. उसमें लिखा होता है चार्ली तुम सही हो, मुझे विश्वास हो गया तुम सही हो. It's true, I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now down the street at the deli someone is playing a piano, and they are all out of on the front porch singing Nelly home. वो बताता है कि मैं यहाँ पर 2 हफ्ते पहले से आ गया हूँ. स्ट्रीट पर लोग डेली समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई पियानो बजा रहा है. ठीक है, और वो बताता है कि लोग घरों के बाहर पोर्च में गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम. एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे बुलाया गया है यहाँ पर लेमनेड ड्रिंक के लिए. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी. बोलते हैं कि तुम यहाँ पर लुइसा के साथ आ जाओ, दोनों को इनवाइट करते. बिलीव मी, ये बहुत ही अच्छा है, ऐसा उस पर लिखा हुआ रहता है. दैट्स नोट इज साइंड सैम. उस पर किसके सिग्नेचर रहते हैं? सैम के. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो एंड आई फाउंड आउट that Sam bought $800 worth of old style currency. फिर ये उस जगह पर जाकर के पता करता है जहाँ पर ओल्ड करेंसी बदली जाती है, तो पता चलता है कि $800 की करेंसी बदली गई. That ought to set him up in a nice place, little hay feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do. और वो बताता है कि वो उस पैसे से वहाँ पर कुछ व्यवसाय कर सकता है छोटा, जैसे कि अनाज का व्यवसाय कर सकता है. हे मतलब होता है घास, ठीक, उसका व्यवसाय कर सकता है, चारे का व्यवसाय कर सकता है, और यही वो करना चाहता था, ऐसा वो कहता है. एंड सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और अब वो अपने ओल्ड बिजनेस पे वापस नहीं जाना चाहता. क्यों? नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, क्योंकि उस वर्ष तो बिल्कुल नहीं, ऐसा इस वजह से. हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यवसाय क्या है? वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम ही वो व्यक्ति है जो इसका साइकेट्रिस्ट है. तो ये सैम वो व्यक्ति है जो उसे बताता है कि आप हर चीज़ों से भागना चाहते हो. तो जब वो उस एनवेलप को ओपन करता है तो वो उसी के इमेजिनेशन को सोचता है, और वो जो एनवेलप है उसे लगता है कि सैम 1894 पे चला गया है, क्योंकि वही वो व्यक्ति होता है जो उसे कहता है कि लोग भागना चाहते हैं इन सारी चीज़ों से. इसी वजह से वहाँ पर वो सैम का पुराना बिजनेस बताता है, अब उसे पुराना बिजनेस उसका साइकेट्रिस्ट है, जबकि वो प्रेजेंट में साइकेट्रिस्ट है. एंड 1894 में चला गया जहाँ पर वो चारे का, अनाज का व्यवसाय कर रहा है, ऐसा वो कहता है. तो जो चीज़ें उसके इमेजिनेशन में रहती है वो बदलती नहीं, वैसी ही रहती है, बल्कि वो अपने साइकेट्रिस्ट को भी उसमें इमेजिन कर लेता है. एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट द लेसन हियर. थैंक यू so much. See you in the next.